अच्छा, लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? चलो सुनो, लंका क्या है और अयोध्या क्या है, अंतर सुनो। जहां दमन करके राजपाट की सत्ता को पाया जाए वो लंका है, और जहां प्रजा के स्वभाव प्रेमवश सत्ता पर राजगद्दी पर बैठाया जाए वो अयोध्या है। लंका और अयोध्या में अंतर क्या भैया? जहां भाई का हक छुड़ाकर भाई के ऊपर चरण का प्रहार किया जाए वो लंका है, और जहां भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया जाए वो अयोध्या है। आहा, धन्य है अयोध्या, और धन्य है अयोध्या के श्री राम जी। एक रावण ऐसा भाई है जो अपने भाई विभीषण को पीटता है, पाद का प्रहार करता। एक भाई श्री राम जी है जो भरत जी के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। हमको एक कथा याद आ गई तो हम सुनाबे आपको। आहा, जब राम जी 14 साल वनवास के लिए निकले ना, तो चित्रकूट तक राम जी चल पड़े, पांव में बिना पन्ही के चले। रघुनाथ जी के सब संतों ने दर्शन किए, और जब रघुनाथ जी चित्रकूट पहुंच गए तो वन देवी को बुलाया और कहा इधर आओ। जी महाराज, वन देवी से कहा सुनो, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, उस रास्ते में जितने कांटे हैं, अगर तुम हमारी बात मानो तो सभी कांटों को एक तरफ कर देना। जितने कंकीड़े पत्थर हैं, बड़े नुकीले पत्थर हैं, उनको तुम एक तरफ कर देना। अगर इतनी बात हमारी बनदेवी तुम मान लो तो हम तुम्हारा कभी उपकार नहीं भूलेंगे। तो बनदेवी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज, आप तो आ गए हो, अब आपको तो लौट के जाना नहीं है। फिर अब जब आप रास्ता तय करके आ गए तो अब रास्ते के कांटों को हटवाना क्यों चाहते हो? राम जी बोले, देवी, हे बनदेवी, उसी रास्ते से हमारा भाई भरत आने वाला है। तो बनदेवी ने कहा महाराज, अच्छा आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हो कि उसको कांटे ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। राम जी बोले, देवी वो बात तो ठीक है कि उसको कांटे ना लग जाए, पर एक और बात है। बोले क्या? बोले अगर भरत को कोई कांटा लगेगा तो भरत और दुखी होगा कि हमारे प्रभु को ये भयंकर जोर जोर से कांटे लगे। इसलिए कृपा करके रास्तों के सभी कांटों को दूर कर देना। ये अयोध्या है। क्या अयोध्या है? भाई भाई के लिए जीवन को त्याग देते, पद को त्याग देते, सम्मान को त्याग देते। और लंका क्या है? भाई की संपत्ति को छुड़ा लेना, ये लंका है। लंका में और अयोध्या में तीसरा अंतर बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो माता जानकी जी के सामने खड़े होते हैं। सामने में बाघ को देख करके भूख लगती तो माता जानकी जी से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है, हम वहां पर जाकर के कुछ फल खा लें। तो माँ जानकी कहती है, बेटा पूरे रखवारे यहाँ पर बहुत बाघ के माली रहते हैं, बहुत रक्षक रहते हैं, खूब रखवाली करने वाले रहते हैं। कितनी विचित्र है लंका। फलों पर रोक है, उसके लिए रक्षक रख रखे हैं, पर गंदे खाने पर कोई रोक नहीं है। मेरे प्रियजनों, जिस घर में फलाहार पर रोक हो, गंदा खाना खाया जाए, समझना वही लंका है। और जहां पर गंदे खाने का परित्याग किया जाए और सात्विक आहार को स्वीकार किया जाए, समझ लेना यही अयोध्या है। तो लंका में और अयोध्या में चौथा अंतर बड़ा प्यारा बता रहे। सुनो, लंका क्या है, अयोध्या क्या है? जहां पर स्त्री का हरण करके रखा जाए वो लंका है, और जहां दूसरे की स्त्री का सम्मान मातृत्व भाव में दिया जाए यही अयोध्या है। धन्य है राम जी। राम जी का चरित्र बड़ा धन्य है। जरा सुनना, राम जी कितने चरित्रवान हैं। जब रावण मर गया, युद्ध हो गया, राम जी के चरित्र के बारे में सुनना। रावण मर गया, युद्ध हो गया, चांदनी रात थी, युद्ध करके राम जी थके हुए शिला पर बैठे। इतने में एक पीछे से परछाई आई, और परछाई को राम जी ने गौर से देखा तो राम जी पहचान गए ये कोई स्त्री है। तो राम जी खड़े हुए, परछाई को देखकर खड़े हुए, और जब परछाई को देख करके राम जी खड़े हुए तो मुंह टेढ़ा नहीं किया, वैसे ही खड़े खड़े हाथ जोड़कर पूछा, मां तुम कौन हो? तो वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी।
राम जी बोले, रघुनाथ जी बोले, मां क्यों रो रही हो, क्या बात है जो तुम इतना जोर जोर से रो रही हो? तब पता है वो स्त्री ने क्या परिचय दिया? वो स्त्री बोली, राम मैं अभाग्नि अत्याचारी रावण की पत्नी मंदोदरी, और आज मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। तो राम जी ने कहा कि मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही, तुम मुझसे मिलने आई हो? मंदोदरी कहती है, राम मैं देखने आई थी कि वो राम कौन है जिसने इतने बलशाली वीर प्रतापी मेरे पति का वध किया, और मैं देखने आई थी कि उस राम में ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था, और मेरा पति हार गया और वो राम जीत गया। तो राम हाथ जोड़कर कहते, मां बताओ मुझ में ऐसा तुमने क्या देखा जो तुम्हारे पति में नहीं था, और मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया? पता है मंदोदरी ने क्या कहा? बोले, राम मैंने बहुत कुछ देखा। मां बताओ क्या देखा? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो कि छाया को देख करके भी मां से संबोधित करते हो। ये हमारे राम का चरित्र है मेरे प्रियजनों। जो पराई स्त्री को अपना बनाने का ध्येय रखे वो लंका है, और जो दूसरे की स्त्री को मातृत्व भाव से देखे बस वही अयोध्या है। पांचवा कारण और सुनिए, पांचवा अंतर अयोध्या में और लंका में। आहा, लंका कहां है और अयोध्या कहां है? मेरे प्रियजनों, जहां देवताओं की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए वो लंका है, जहां देवताओं की शक्तियों का सदुपयोग किया जाए वो अयोध्या है। रावण के पास शक्तियां तो हैं पर दुरुपयोग है, राम जी के पास शक्तियां हैं पर सदुपयोग है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका में प्रवेश हनुमान जी महाराज बड़े अनूठे तरीके से करते हैं। हृदय में हनुमान जी ने राम जी को रखा, लंका में प्रवेश किया। पर यहां पर गोस्वामी जी ने एक बात बड़ी विचित्र लिखी जो कई बार कई संत उस पर तर्क वितर्क करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी लंका में गए तो, पर मंदिर मंदिर गए। तो किसी ने कहा कि लंका में मंदिर कहां, वो तो भवन है, फिर लंका में मंदिर कहां? पर हमारे हनुमान जी की दृष्टि के कारण गोस्वामी जी ने मंदिर लिखा है। पता है क्या लिखा? हनुमान जी की दृष्टि क्या है? हनुमान जी लंका में जब गए ना तो हनुमान जी रावण को देखने नहीं गए। हनुमान जी की प्रत्येक भवन में यही दृष्टि है कि हो सकता हमारी मां जानकी इसी मकान में हो, और जहां जानकी माता होगी वो मकान नहीं वो मंदिर हो जाएगा। हनुमान जी पूरी लंका में घर घर गए पर कहीं पर भी जानकी माता नहीं दिखाई पड़ी। कोई सुंदर तो दिखे पर चरित्र खराब दिखे, पर कोई वेशभूषा में विचित्र दिखे तो कोई बोलचाल में विचित्र दिखे। सब मद में मतवारे देखे। रावण के भवन में भी हनुमान जी गए, रावण भी बड़ा विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। हनुमान जी ने आसपास स्त्रियों को देखा तो देखा यहाँ पर कहीं पर भी जानकी माता नहीं है। कहीं पर जब जानकी माता नहीं दिखाई पड़ी तब हनुमान जी खोज करते हैं। आहा, किसकी खोज करते? यहां कोई भगवत भक्त मिल जाए वही जानकी माता का पता बतला सके। पर लंका में कौन होगा? लेकिन भक्त का परिचय कैसे होगा? हनुमान जी जैसे ही लंका में घूमने लगे तो एक मकान दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने तुलसी के पौधे को देखा, दरवाजे पर राम जी का आयुध बना हुआ, त्रिशूल बना हुआ, एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां दिखा। ओहो, अरे लगता है ये तो किसी वैष्णव का घर है, किसी भगवत भक्त का घर है, किसी ठाकुर राम जी के प्यारे का घर है। यहां रहता कौन है? हनुमान जी खुद सोच रहे, अरे ये तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ सज्जनों का वास कौन सा, यहाँ कौन होगा? विभीषण जी जग गए। भक्त की पहचान क्या? भाई कई लोगों के मकान के बाहर तो लिखा रहता है अतिथि देवो भव शुभ लाभ, पर भीतर चलती हैं गाली गलो। हाँ, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। ऐसे लोग भी बड़े विचित्र रहते हैं तो उनके बाहर तो तुम्हें देखेंगे राम 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 राम, भीतर कसाई जैसे का। इसीलिए हनुमान जी महाराज भक्त का परिचय कैसे लेते? पहले दरवाजा देखते, मकान तो राम जी का है लेकिन जो रहने वाला है वो राम जी का है कि नहीं, इसका परिचय क्या होगा? जैसे ही भक्त जगता है तो क्या करता? जो विभीषण जी ने किया, राम 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 कहा, हे राम हे राम। हनुमान जी आहा, दरवाजे पर भी लिखा है, अंदर जो भगत जी हैं वो भी राम राम कह रहे हैं, पर हनुमान जी भी राम 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 राम। अब विभीषण जी ने सोचा
कि लंका में तो आज तक ये हमने सुना ही नहीं, ये रिटर्न आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई यात्री है, भूल गया, इसको चुप करा दे वरना ये मारा जाएगा। क्योंकि रावण को एक ही दिक्कत है, राम से बोलो सीताराम। जैसे ही विभीषण जी बाहर आए, विभीषण जी को देख करके ब्राह्मण का भेष हनुमान जी ने धारण कर लिया। हनुमान जी ने पूछा कौन हो भैया तुम? हनुमान जी से विभीषण जी बोले आप बताओ आप कौन हो? हमें आपको देखकर कुछ अच्छा लग रहा, आप हमको बहुत प्रिय लग रहे, आप हमें अपना परिचय दो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया पर नाम बाद में बतलाया। पहले क्या बताया? कितनी अद्भुत बात मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी ने नाम अपना बाद में बताया, पहले राम जी का परिचय दिया। ये सेवक के लक्षण है। सेवक को पहले स्वामी का पता बताना चाहिए, शिष्य को पहले गुरु का पता बताना चाहिए, पुत्र को पहले पिता का पता बताना चाहिए। यही हनुमान जी महाराज ने किया। कितना अद्भुत संकेत है। क्या? हमारा परिचय नहीं, पहले हम जिनके हैं उनका परिचय। आहा, हनुमान जी का परिचय पाकर के विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ है वैसे ही हम हैं। अच्छा, जीभ कैसी है? जीभ की बड़ी दुर्दशा, पर जो काम जीभ करती है वो बड़ी स्वीकार योग्य है। तुम देखना, कभी खाना खाते समय दांतों में तिनका फंस जाए तो बेचारी जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक तिनका निकल नहीं जाता। वो बार 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 वहीं जाती है जाती है जाती है। अच्छा, कितना अच्छा चाहती, दर्द दांतों को है पर चिंता जीभ को। जीव संत है, दर्द दुनिया वालों को होता है पर चिंता संत को होती है। तो दर्द दांतों को है पर चिंता जीभ को है। जीभ बार बार जाती है, कुरेदती है, बार बार जाती है। अच्छा, अब दांत तो पूछो ही मत, इतने खतरनाक। जीभ इतना भला चाहती, फिर भी दांतों के बीच में कभी बेचारी फंस जाए तो एकदम कट उड़ा देती, बड़ी आफत कर देते हैं। विभीषण जी हनुमान जी से बोले हनुमान जी यही हमारी दशा है। क्या दशा है? सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नन महु जीभ बिचारी। ये राक्षस हैं, हम इनका भला चाहते फिर भी इनका मौका जब भी लगते खूब पीटते। हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले विभीषण जी चिंता ना करो, जीभ जो बिगाड़ सकती है वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? बोले जीभ थोड़ा सा भी मजबूत आदमी को गाली बक दे 3200 फूट जाएंगे। जीभ जो बिगाड़ सकती है दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और जीभ का ही पूरा खेल है। और बात भी सही है। हनुमान जी बोले विभीषण चिंता ना करो, कुछ दिन में डॉक्टर साहब आने वाले हैं लंका में, तुम तो इशारा करके रखते जाना। बात भी सही है, जब भी दांत में दर्द होता है तब जीभ ही बताती है कि ये वाला है वो। तो डॉक्टर क्या करता? संसी लेकर के निकाल फेंक देता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा चिंता मत करो, राम रूपी डॉक्टर लंका में आने वाले हैं, तुम तो इशारा करके बताते जाना, एक एक करके सब राक्षसों को निकाल दिया जाएगा।